हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं टेंस और इस टेंस की सीरीज़ में अब तक हम प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, इस टेंस की हिंदी में पहचान होती है। हिंदी में वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने इससे मिलता जुलता एक पहचान देखी थी। वो था रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। इसमें नई चीज़ ऐड हो गई से। तो ये जो से है ये एक समय दिया गया होगा अपने को एक समय दिया गया होगा, जैसे सुबह से, दोपहर से, 2 दिन से, 2 महीने से। तो इस समय दिया गया होगा, तो यही इसको अलग शामिल करता है। और वैसे भी देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो सारे काम शामिल हैं जो कि पास्ट में किसी समय पे शुरू हो गए लेकिन अभी जारी हैं, यानी कि ख़त्म नहीं हुए लेकिन लगभग वो समाप्ति की ओर है। तो वो सारे के सारे काम इसमें शामिल हैं। तो इस टेंस में हिंदी में पहचान ये हो जाएगी। इंग्लिश में हम देखें तो इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक है हैज़ बीन और दूसरी है हैव बीन। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हैज़ बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट, नेम इनके साथ होता है और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, दे इनके साथ होता है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी कि अगर आपको कन्फ्यूजन भी हो तो ये देख लिया कीजिए कि जिस भी हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस आ रहा हो वही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काम में ली जाएगी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज में ली जाने वाली हेल्पिंग वर्ब है। तो हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और यदि मेन वर्ब की बात की जाए तो मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि चौथी फॉर्म काम में ली जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही फॉर्म हमने काम में ली थी और वहाँ हमने अच्छे से सीख लिया था उस वीडियो में कि वर्ब में आईएनजी जोड़ते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन रूल्स को फॉलो करना है। तो आईएनजी वर्ब में जोड़ने के जो रूल्स है उनके बारे में हम आप अच्छे से जान चुके हैं, उसके बारे में हम दोबारा डिटेल से अब चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नई जो चीज़ है वो ये होगी इस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से अलग करने वाली, या यूँ कह लीजिए कि इस टेंस की एक यूनिक आइडेंटिटी जो है वो ये है कि इसमें समय से पहले सिंस या फॉर दिया गया होता है या लगाया जाता है। अब सिंस का यूज कब लेंगे टाइम से पहले और फॉर का यूज कब लेंगे, इसका भी एक फिक्स रूल है। वो रूल क्या है कि यदि कहीं अपने को पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, यानी समय का एक पॉइंट, निश्चित पॉइंट दिया गया हो, जैसे कि सुबह से घड़ी का समय दे दिया गया 7 बजे से, कल से, सोमवार से, जुलाई से, 2015 से, यानी कोई वर्ष दे दिया गया, तो ये क्या हो गए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समय का पॉइंट दे दिया गया है। इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंट करके फिक्स नहीं बता सकते कितना टाइम हो गया। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम यदि दिया गया है तो वहाँ पे हम टाइम से पहले सिंस काम में लेंगे। और यदि पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, यानी समय को पीरियड में बांटा गया है, कोई अवधि दी गई है टाइम की, तो वहाँ पे हम फॉर काम में लेंगे टाइम से पहले। जैसे कि 2 घंटे से, अब 2 घंटे बिल्कुल फिक्स है, अपने पास काउंटेबल है कि 2 घंटे का टाइम हो चुका है कंप्लीट। 2 दिन से, 3 सप्ताह से, 4 माह से, 10 वर्षों से इत्यादि शब्द। तो ऐसे कुछ अगर फिक्स जिसको कहते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो तो उसके साथ फॉर काम में लेंगे, और यदि पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो तो उसके साथ हम सिंस काम में लेंगे। तो ये तो हमने बेसिक रूल इसके जाने। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जिनके द्वारा हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे कि जो सेंटेंस हम बनाएंगे उनमें इसको किस प्रकार से अपन अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं।
तो हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और यदि मेन वर्ब की बात की जाए तो मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि चौथी फॉर्म काम में ली जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही फॉर्म हमने काम में ली थी और वहाँ हमने अच्छे से सीख लिया था उस वीडियो। इसमें नई जो चीज़ है वो ये होगी इस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से अलग करने वाली, या यूँ कह लीजिए कि इस टेंस की एक यूनिक आइडेंटिटी जो है वो ये है कि इसमें समय से पहले सिंस या फॉर दिया गया होता है या लगाया जाता है। अब सिंस का यूज कब लेंगे टाइम से पहले और फॉर का यूज कब लेंगे, इसका भी एक फिक्स रूल है। वो रूल क्या है कि यदि कहीं अपने को पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो, यानी समय का एक पॉइंट निश्चित पॉइंट दिया गया हो, जैसे कि सुबह से घड़ी का समय दे दिया गया 7 बजे से, कल से, सोमवार से, जुलाई से, 2015 से, यानी कोई वर्ष दे दिया गया, तो ये क्या हो गए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समय का पॉइंट दे दिया गया है। इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंट करके फिक्स नहीं बता सकते कितना टाइम हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम यदि दिया गया है तो वहाँ पे हम टाइम से पहले सिंस काम में लेंगे। और यदि पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, यानी समय को पीरियड में बांटा गया है, कोई अवधि दी गई है टाइम की, तो वहाँ पे हम फॉर काम में लेंगे टाइम से पहले। जैसे कि 2 घंटे से, अब 2 घंटे बिल्कुल फिक्स है अपने पास, काउंटेबल है कि 2 घंटे का टाइम हो चुका है कंप्लीट। 2 दिन से, 3 सप्ताह से, 4 माह से, 10 वर्षों से इत्यादि शब्द। तो ऐसे कुछ अगर फिक्स जिसको कहते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो तो उसके साथ फॉर काम में लेंगे, और यदि पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो तो उसके साथ हम सिंस काम में लेंगे। तो ये तो हमने बेसिक रूल इसके जाने। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जिनके द्वारा हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे कि जो सेंटेंस हम बनाएंगे उनमें इसको किस प्रकार से अपन अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। इन एग्जाम्पल्स के द्वारा हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसको किस प्रकार से यूज में लिया जाए। देखिए पहला एग्जाम्पल है, शी हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस 2 o'clock। यहाँ पे आप देखिएगा कि पहली चीज़ तो हमने ये देखी कि यहाँ पे क्या दिया गया है, सिंस दिया गया है, और सिंस के बाद क्या दिया गया, सिंस प्लस टाइम, सिंस 2 o'clock। अब एक चीज़ अपने को ये और सीखनी है कि घड़ी का समय जब भी दिया गया होगा, घड़ी का समय का मतलब जब क्लॉक शब्द दिया गया होगा, क्लॉक का मतलब था घड़ी, यानी घड़ी में जब 2 बजे थे तब से, क्योंकि कई बार बच्चे इसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, 2 घंटे और 2 बजे इनमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इनको अलग अलग करने का कि जहाँ क्लॉक शब्द दिया गया है वहाँ तो आएगा सिंस, और जहाँ पे आवर्स शब्द दिया गया है वहाँ पे आएगा फॉर। आवर्स का मतलब घंटे और क्लॉक का मतलब घड़ी, तो ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए वापस देखते हैं, शी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज़ बीन, अगर प्लूरल होता तो आ जाती हैव बीन। तो शी हैज़ बीन, उसके बाद मेन वर्ब वॉश, उसमें जोड़ दिया गया आईएनजी, शी हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस 2 o'clock। तो ये एक चीज़ अपने को वापस में बता रहा हूँ, ध्यान रखना है कि क्लॉक शब्द जब भी आएगा तो उसके साथ सिंस काम में लिया जाएगा। सिंस और फॉर का यूज जो है उसमें ये विशेष बात है। आगे देखते हैं, आई हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 hours। तो यहाँ हमने ये देखा कि यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 hours, और 2 hours घंटे हैं, तो इनके साथ क्योंकि ये फिक्स टाइम हो गया, काउंटेबल टाइम हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो इसके साथ क्या काम में लिया गया है, फॉर। ठीक है, अभी हमने सीखा था कि अगर घड़ी का टाइम हो यानी क्लॉक दिया गया हो तो हम लगाएंगे सिंस, और यदि आवर्स दिए गए हो यानी कि जिसको हम कहते हैं घंटे, जो कि काउंटेबल टाइम हो गया, एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो वहाँ पे क्या काम में लेंगे, फॉर। तो ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, अपना सब्जेक्ट अब प्लूरल है, आई प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन ने काम में लिया हैव बीन, मेन वर्ब में जोड़ दिया आईएनजी, तो ये बन गया आई हैव बीन डूइंग होमवर्क फॉर 2 hours। एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए आगे हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल और है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम चारों प्रकार के सेंटेंस बनाना सीखेंगे
एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। सेंटेंस है राम हैज़ बीन टीचिंग टेंस फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो क्योंकि राम सिंगुलर तो इसलिए हमने हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में ले लिया। आगे आपको पता है ही, जब नेगेटिव हम बनाएंगे तो एक स्पेशल चीज़ है, कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि जब नोट लगाना है वो कहाँ लगाएं। कुछ बच्चे गलती, क्योंकि अब हम तो बच्चों को पढ़ाते रहते हैं तो हमारे सामने ये मिस्टेक्स आती हैं, तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि राम हैज़ बीन नोट, यानी हैज़ बीन के बाद नोट लगा देंगे, जबकि बात यह है कि अपने को हैज़ और बीन के बीच में नोट लगाना है। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना तो ये जो नोट है ये हैज और बीन के जस्ट बीच में आएगा, ये स्पेशल ध्यान रखना है। बस ये मोटी चीज़ इसमें ध्यान रखने की, तो ये बनेगा राम हैज़ नॉट बीन टीचिंग टेंस फॉर 2 आवर्स। इंटरोगेटिव बनाना है तो इंटरोगेटिव का जैसा कि आपको पता है कि जब भी इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस के शुरू में अगर कोई WH वर्ड है तो वो आएगा, और वो नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा हैज़ राम बीन। वही बात अभी हमने सीखा था कि सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 शब्दों से बनकर जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब बनेगी ना, 2 या 2 से अधिक, तो पहला जो हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द है उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़ राम बीन टीचिंग टेंस फॉर 2 आवर्स। फिर मैं कह रहा हूँ इस बात पे विशेष फोकस में इसलिए दे रहा हूँ कि यह मिस्टेक होती है। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जब सब्जेक्ट आप लगाओगे ना इंटरोगेटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट जो वर्ड है वो आप लिख दोगे, उसके बाद में लगाओगे, है ना। तो ये हैज़ के बाद में ही सब्जेक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि हैज़ बीन के बाद आप सब्जेक्ट लगाओ, गलत हो जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव बना के देखते हैं तो हैज़ राम और जो बीन है उसके तुरंत पहले जो नोट है, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे बीन के पहले ही था नोट, तो ये जो नोट है ये हैज़ और बीन के बीच में तो लगेगा लेकिन सब्जेक्ट के बाद लगेगा। ठीक है, तो हैज़ राम नोट बीन टीचिंग टेंस फॉर 2 आवर्स। यानी स्पेशल चीज़ जो देखने लायक है वो यही है कि अपने को नोट की पोजीशन कहाँ रखनी है। तो जो नोट लिखेंगे ना वो हम लिखेंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ये तो हो गई एक जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो हम इसको कैसे पहचानें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है क्या। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका केवल और केवल एक ही तरीका है कि यदि सेंटेंस में कहीं सिंस फॉर प्लस टाइम दिया गया हो, सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया गया हो और एक ही सेंटेंस हो, यानी कि सेंटेंस खत्म हो गया हो, अभी मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल से, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। और यदि 2 सेंटेंस हो या 2 से अधिक सेंटेंस हो और दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट का कोई सा भी हो, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कोई सा भी, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अर्थात सिंस हैज़ बीन और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। यहाँ इस उदाहरण से हम सीखते हैं शी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी कोष्टक में, हर होमवर्क। तो हमने इसमें देखा कि इसमें सिंस दे दिया गया है और सिंस के बाद प्लस टाइम दिया गया है मॉर्निंग। तो सिंस प्लस टाइम देखते अपना दिमाग क्लिक करेगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनेगा। अब ये प्रेजेंट का बनेगा, पास्ट का बनेगा कि फ्यूचर का बनेगा। इसमें अंतर करने का केवल एक तरीका है कि यदि एक ही सेंटेंस दिया गया, सपोज ये सेंटेंस अगर यह मॉर्निंग पे खत्म हो गया होता तो कोई डाउट था ही नहीं, सीधा सा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे बनेगा, अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगा देंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। लेकिन अगर सेंटेंस आगे कंटिन्यू है तो फिर हम विचार करेंगे, आगे वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेगा, आगे वाला सेंटेंस यदि पास्ट टेंस में है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा, आगे वाला सेंटेंस अगर फ्यूचर टेंस में है तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए गए हैं और आगे हमने देखा बट शी हैजंट, ये हैजंट है, हैजंट कंप्लीटेड यट, और यहाँ पे यट पे भी आपको कुछ याद आया होगा, हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है सेंटेंस में यट दिया गया होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगला सेंटेंस, तो जब दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट में हैं तो फिर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस बनेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है
हैज़ बीन और हैव बीन, तो सी के साथ हम लगाएंगे हैज़ बीन। ये तो लगा दी हमने हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन वर्ब दी गई है ना कोष्टक में, उसमें जोड़ दो आईएनजी। तो ये आंसर बन गया हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क। सपोज यहाँ पे होता है हैजंट की बजाय हैडंट होता है, हैडंट कंप्लीटेड। अगर यहाँ पे क्या होता है हैडंट कंप्लीटेड, तो हैडंट हो गया, इसका मतलब पास्ट टेंस में हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया। तो ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा, और पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि सिंस प्लस टाइम दिया गया है, तो फिर यहाँ पे आंसर आ जाता हैड बीन डूइंग। लेकिन फिलहाल अभी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चलेंगे जब इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि यहाँ पे सिंस प्लस टाइम दिया गया है, इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बना देंगे। तो ये बन जाएगा शी हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं या आपकी कोई अपेक्षाएं हैं तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं के बारे में और अपने क्वेरीज के बारे में, है ना, बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ लॉट ऑफ फन। जय हिंद, जय भारत।